रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भेंट कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने भी उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने राज्यपाल को जशपुर जिले के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक दूसरे को राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेन डेका ने धरसीवा विकासखंड के ग्राम पंचायत मंडार में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है और लोगों को जांच एवं उपचार के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में जब हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है तो स्वस्थ रहने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अत्यंत आवश्यक हो गई है। ग्राम पंचायत मंडार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला प्रांगण में हमारा समर्पण ट्रस्ट एवं कई संस्थानों के सहयोग से आयोजित निःशुल्क शिविर में कई रोगों की जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार एवं परामर्श दिया गया है। शिविर में राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने मुंगेली में 36 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के आगर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 5 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 17,56,000 रुपए की लागत से गुरु घासीदास महाराणा प्रताप और महावीर चौक का सौंदर्यीकरण, 1 करोड़ 69,34,000 रुपए से भी लागत से वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 22 से 37 स्थानों पर सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य, 25,06,000 रुपए की लागत से पौनी पसारी परिसर का निर्माण कार्य और 1 करोड़ 44,46,000 रुपए की लागत से 8 स्थानों पर ट्यूबलर पोल स्थापना कार्य और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 1 करोड़ 76,69,000 रुपए की लागत से कई वाहनों के क्रय शामिल है। नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बालगो ओर से वो सर्वमंगला नगर जोन के 6 वार्डों को 2.14 करोड़ की कार्यों की सौगात दी है। कोरबा शहर अब समृद्ध शहर की ओर बढ़ रहा है। नगर पालिका निगम के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला खनिज न्यास मद और अधोसंरचना मद से होने वाले कार्यों की नींव रखी है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच में 9 नए नगर निकायों का गठन किया गया। राज्य शासन ने इस दौरान 7 नगर पंचायतों का नगर पालिका के रूप में उन्नयन भी किया है। स्थानीय रहने वाले यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांगों पर राज्य प्रशासन ने संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने पर नए नगरीय निकायों के गठन को मंजूरी दी है। इससे उभरते शहरों के रूप में विकसित हो रहे कस्बों में शहरी सुविधाएं जुटाने के कामों को और गति मिलेगी। राज्य में पिछले साल गठित नगरीय निकायों को भी वो अब तक मिलाकर कुल 192 किया है। इनमें से 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की कस्बाई आबादी की मांग और उभरते शहरों के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने के लिए बीते कैलेंडर वर्ष 2024 में 9 नए नगर पंचायतों का गठन किया गया। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर स्थानीय जन आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें मूर्त रूप देने के लिए भी नगर पंचायतों के नगर पालिकाओं में उन्नयन की त्वरित कार्रवाई भी की गई है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को नगर पालिका निगम कोरबा के टीपी नगर
और कोरबा जोन के कुल 6 वार्डों में 1.60 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। वार्ड संख्या 16 के डेंगू नाला में मंत्री देवांगन ने कुल 95 लाख, वार्ड क्रमांक 4 इंदिरा नगर पुरानी बस्ती कोरबा में 65 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि जिन कार्यों को आज नींव रखी जा रही है उसकी जरूरत और मांग लंबे समय से की जा रही थी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने भी जो है वो यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई विभागों के अधिकारियों की कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में बैठक ली है और कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने भी कहा कि जिन जिन स्थानों पर यातायात बाधित करने वाली पुरानी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं उन्हें हटाया जाए। पुराने खंभे, बिजली के बॉक्स, पेड़ों की छटाई जल्द से जल्द की जाए। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने भी कहा कि जिन जिन स्थानों पर यातायात बाधित हो रहा है उन स्थानों को चिन्हांकित कर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ज्यादातर प्रमुख मार्गों में फ्लैग्स रखने की वजह से यातायात बाधित होता है। ऐसे में उन फ्लैग्स एवं बैनरों को हटाने की भी कार्रवाई की जाए। साथ ही पेड़ की छटाई जिन जिन स्थानों पर नहीं हुई है उन पेड़ों की छटाई जल्द से जल्द की जाए। कलेक्टर ने कहा कि शहर में बिजली के तारों पर पेड़ों की टहनियां लटकने पर तत्काल छटाई की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने यातायात को दुरुस्त करने के लिए चेक चौराहों पर भी अस्थायी रोटरी लगाने के निर्देश दिए हैं। पैसे की बात को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति रामेश्वर दीवान को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर का है, जहां पर कलर्स मॉल के समीप स्थित नव निर्माणाधीन जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या का कारण बना आरोपी पति पत्नी की हत्या कर शव को मलबे में दबा दिया, जिसके बाद राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कबीरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी हरिचिंतन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना कबीरनगर में अपराध दर्ज किया गया। आरोपी के द्वारा प्रार्थी दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई नकदी रकम 1 लाख और घटना में प्रयुक्त किया गया सामान भी जब्त किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पाटले के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य में अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ में महतारी सदन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामली क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में आपको बताते चले कि बीजेपी के जनपद अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, मरावी मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल, विधायक जनप्रतिनिधि मुकेश कश्यप, एसडीएम आनंद राम नेताम, जनपद पंचायत के सीईओ संजय कुमार दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ में महतारी सदन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया, जिसका आयोजन यहां पर किया गया और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे। और इस दौरान शामली क्षेत्र की विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर भूमि पूजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के जनपद अध्यक्ष शिवशंकर मरावी, मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल और साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के जनपद अध्यक्ष शिवशंकर की मरावी, मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि मुकेश कश्यप, एसडीएम आनंद राम भी मौजूद रहे हैं। पर शंकरगढ़ में
महतारी सदन का भूमि पूजन किए हैं और ये महतारी सदन बन जाने के बाद हमारे शंकरगढ़ में जनपद में हमारी बहनें आती हैं, तहसील में आती है, बैंक में आती हैं और उनको घर जाने के लिए शाम हो जाती है तो उनको साधन नहीं मिल पाती है। इस महतारी सदन बन जाने के बाद हमारी क्षेत्र की जो बहनें हैं उनको बहुत ही सुविधा मिलेगी। यहाँ पर वो रात में रुक सकती हैं और अपनी काम को यहाँ पर रुक करके कर सकती हैं और बहुत ही अच्छा हमारी बहनों के लिए यह महतारी सदन यहाँ पर बनेगी। और ये जो महतारी सदन जो आज यहाँ पर हम लोग भूमि पूजन किए हैं, इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जो कि हमारी बहनों के लिए इस तरह का उन्होंने सम्मान दिया। बहुत ही अच्छी हमारी इस सरकार की सोच है। नवपदस्थ एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह आज यातायात रायपुर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित किए जाने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक सुझाव दिए हैं। बैठक के दौरान एसएसपी द्वारा सर्वप्रथम सभी यातायात पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। सभी यातायात थाना प्रभारियों का परिचय प्राप्त किया गया, जिसमें डॉक्टर अनुराग झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा साल 2024 में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया गया। बैठक के दौरान एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को बताया गया कि बाहर से जो भी वीआईपी या फिर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, उनका सामना सर्वप्रथम यातायात पुलिस और शहर की यातायात व्यवस्था से होती है। यदि शहर की यातायात व्यवस्था सुगमता पूर्वक संचालित होती है तो उस पर सकारात्मक प्रभाव भी होता है। गांजा के साथ उड़ीसा का अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हुआ है। थाना पंचरी के अंतर्गत दुबे कॉलोनी में आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम साइबर यूनिट, थाना पंचरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से 10.900 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक वाहन को जब्त किया गया। साथ ही मशरूका की कुल कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। रायपुर पुलिस के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए की कीमत के गुम हुए कुल 300 मोबाइल फोन को ढूंढकर मोबाइल फोन धारकों को आज उनके सौंप दिया गया है। मोबाइल फोन को बरामद किया गया। गुम हुए मोबाइल फोन को देश के अलग अलग राज्यों से बरामद किया गया। बरामद किए गए कुल 300 नग कई कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही साल 2024 में अब तक 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत की कुल 1051 नग गुम हुए मोबाइल फोन को वापस किया जा चुका है। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मोबाइल फोन धारकों को उनके मोबाइल फोन्स वितरित किए हैं। विशेष पहल करते हुए जो लोगों के मोबाइल गुमे हुए थे उनको अभियान के तहत में तलाशी की कार्रवाई की गई है और जिसके तहत में आज लगभग 300 मोबाइल जो मोबाइल धारक थे उनको आज वापस किया जाएगा। अलग अलग समय में जिले में कई मोबाइल गुमने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए थे। उस संबंध में कार्रवाई करते हुए लगातार आज 300 मोबाइल जिसमें 60 लाख रुपए के मोबाइल को जब्त किए गए हैं। इसके पूर्व में लगभग 1000 मोबाइल पहले जब्त किया जा करके बरामद किया जा करके आवेदक थे उनको वापस किया गया है। इसके तहत में हम लोगों के द्वारा तकनीकी आधार पर इनको समीक्षा किया जाकर के इसमें जो मोबाइल जो थे जो यहाँ से इनके जो गुमे हुए थे मोबाइल धारकों से इसको बरामद किया गया। इसके लिए एसएसयू की टीम, सिटी की टीम इस पर लगातार लगी थी और लाने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि सरहदी राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र फिर कलकत्ता तक की पार्टियां भेजी गई थी और वहां से बरामद करके लेके आई थी।
ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है और कुछ दिनों में और मोबाइल भी जब्त होने की आशा है। अरुण सोना ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 31 दिसंबर की रात अन्य लोग 9 वर्ष की पार्टी का आयोजन कर साउंड बॉक्स में गाना बजा रहे थे और इस दौरान योगेश साहू का धक्का संजय रात्रे को लग गया था, जिस पर वो गाली गलौज करने लगे, जिसे शांत कराया गया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने घर जा रहे थे। संजय रात्रे पुनः योगेश साहू को अश्लील गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकू से योगेश साहू के पेट में मार दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मोदी सरकार की ओर से किसान हितैषी निर्णय लिए जाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा और राज्य के किसानों ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। अंग्रेजी नववर्ष के पहले ही दिन केंद्र की मोदी सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते डीए के लिए आपको बताते चले कि 3850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें डीएपी किसानों को पूर्ववत 1350 रुपए प्रति बोरी मिलते रहेंगे और इससे डीएपी में सब्सिडी बढ़ाकर 69,850 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया गया और यहां पर फसल बीमा में फसल आकलन के लिए नई तकनीकी विकसित की गई, जहां पर 825 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाया गया। किसी भी प्रकार की खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने राज्य सरकारों को कहा गया है। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन ही कैबिनेट बैठक कर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने डीएपी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके चलते डीएपी अभी भी देश के किसानों को 1,350 रुपए प्रति बैग में भी मिलेगा और इससे बढ़कर के अब डीएपी में सब्सिडी 69,850 करोड़ रुपए हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह भी राज्य सरकारों से अपील किया है कि डीएपी से किसी भी खाद की अगर राज्य में कालाबाजारी होती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन भी बढ़ा करके 69,515 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा गणना के लिए और फसल आकलन के लिए एक नई तकनीक विकसित करने के लिए 815 करोड़ रुपया का एक अलग प्रावधान किया है। इससे नई तकनीक विकसित होगी और फसल बीमा गणना में एक पारदर्शिता आएगी, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सीधा लाभ देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्राप्त होगा, जिससे अधिकतम बीमा का लाभ छोटे किसानों को प्राप्त होगा। इस प्रकार अनेक निर्णय लेकर के मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित के लिए सदैव तैयार और तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ता एवं किसान इस कार्य के लिए मोदी सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं एवं उनका आभार मानते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवागांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि ये हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने नए साल के पहले ही दिन फील्ड में उतरे हैं। उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकास खंड के सड्डू में सिंगल विलेज जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता को देखा। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। मंत्री साहब ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों, महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस दौरान मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर, अब्दुल हक और जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल अमनेडी में एक छात्र राहुल साहू ने स्टेट लेवल में खेलकर स्कूल और स्कूल के शिक्षकों का नाम रोशन किया है, जिसको देखते हुए स्कूल में राहुल साहू का सम्मान किया गया है। इस दौरान साधना प्लस न्यूज के स्टेट एडिटर राजेश
सिंह ने राहुल साहू का गोल्ड मेडल देकर सम्मान किया है। मौके पर स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिका साथ ही सभी बच्चे भी मौजूद रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा हर्ष का विषय और खुशी की बात है कि हमारे एक छात्र कक्षा 10वीं बी के छात्र है राहुल साहू जी, उन्होंने एक तो स्टेट में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था और उसी के कारण अभी वो नेशनल खेलने के लिए दिल्ली गए थे और पूरे राज्य से लगभग भारोत्तोलन में उनका नाम था यहाँ से, तो भारोत्तोलन में वो गए थे और वहाँ हालांकि उनका 11वां नंबर आया है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट में जो गोल्ड मेडल जीता था उससे बेहतर वहाँ पर प्रयास किया है उन्होंने। तो हम सबने उनको उनको आज गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित भी किया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको सबने शुभकामनाएं दी है। विद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। नए साल 2025 के शुभारंभ होते ही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किए जाने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के परिपालन में रायपुर यातायात पुलिस और अंतर विभागीय लीड एजेंसी ने 1 जनवरी 2025 को हेलमेट जन जागरूकता बाइक रैली के साथ 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का शुभारंभ किया, जिसे न्यायमूर्ति अभय मनोहर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाइक रैली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनुराग झा ने 2 पहिया वाहन चलाकर आम नागरिकों को 2 पहिया वाहन चलाने के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। राजधानी रायपुर में आपसी बात को लेकर 2 हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों के साथ 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर चंगोरा भाटा स्थित मैदान में पत्थर से सिर कुचलकर दूसरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में 2 नाबालिग भी शामिल थे। आरोपी और मृतक सभी एक ही मोहल्ले के निवासी बताए जा रहे हैं। तत्कालिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा आरोपियों के खिलाफ डीडी नगर थाना क्षेत्र में अपराध दर्ज कर लिया गया है। रात लगभग 11:30 बजे के आसपास थाना डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगोरा भाटा के एक पुतला चौक है। पुतला चौक से लगे हुए एक मकान के निर्माण किए जाने हैं तो खाली प्लाट है। उस खाली प्लाट पर काफी कुछ मकान का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। उसी जगह पर लगभग 11:30 बजे रात में एक सचिन बड़ोले नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना पूर्व में उसके विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर 112 की गाड़ी वहां पर रवाना हुआ था। मौके पर देखा तो एक आदमी घायल हुआ था और एक आदमी सचिन बड़ोले मृत हालत में पाए गए थे, जिस पर से 112 की गाड़ी से वहां से इनको तत्काल हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जिसमें कृष्णा यादव है वो उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्राप्त होने पर संपूर्ण वो डीडी नगर का पुलिस स्टाफ और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसमें पता तलाश शुरू किया गया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।